जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जैसे कि सभी लोग ये कहते हैं कि गुरु जी कोई लक्ष्मी प्रयोग दीजिए, धन प्राप्ति का प्रयोग दीजिए। दीपावली भी आ रही है और शायद इससे अच्छे कोई दिन होंगे नहीं, नवरात्र, दशहरा, दीपावली। तो यहाँ पर जो प्रयोग दिया जा रहा है दोस्तों, आकस्मिक, अचानक से, चाहे किसी के आसपास कोई गड़ा धन है वो प्राप्त हो जाए, लॉटरी, सट्टा, इसके अंदर किसी को विजय मिल जाए, जीत जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी इनकम जितनी है उससे 10 गुना 20 गुना हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रयोग में दोस्तों इतनी शक्ति है। माँ बगलामुखी, धूमावती, माँ काली, तीनों का मिश्रण है इस प्रयोग के अंदर, मंत्र में। और बीज मंत्र है दोस्तों, और बहुत तेजी से काम करते हैं। नॉर्मल प्रयोग से, नॉर्मल मंत्र से ज़्यादा बीज मंत्रों के अंदर ताकत होती है, जो कि अपना प्रभाव बहुत तेज दिखाते हैं। साथ ही साथ लोग ये कहते हैं गुरुजी संतान प्राप्ति का कोई मंत्र दीजिए। शत्रु बाधा बहुत ज़्यादा हो गई है, शत्रुओं के नाश के लिए कोई मंत्र दीजिए, चाहे शत्रु एक है और चाहे 100 शत्रु है। तंत्र बाधा घर के अंदर बहुत ज्यादा हो रही है, उसके लिए कुछ प्रयोग बताएं। कुछ लोग कहते हैं वशीकरण के लिए बताएं। वशीकरण का तो सबसे ज्यादा कह सकते हो आप कि वीडियोस हैं चैनल के ऊपर, बट काफी लोग उसके बाद भी डिमांड करते हैं। काफी लोग नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, ट्रांसफर के लिए, ओहदा बढ़ाने के लिए, किसी से पैसा लेने के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, आपके जीवन की कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो दोस्तों, यहां पर जितने भी नाम लिए हैं, इसके अलावा भी आपको कोई जीवन की अपनी खुद की बाधा लगती है, बीमारी है, नवग्रह बाधा है, शनि, राहु, केतु, शुक्र, मंगल, किसी की ऐसी दशा चल रही है जो कि क्रूर है, उसमें निजात पाने के लिए दोस्तों जितने फायदे बताएंगे इस प्रयोग के उतने कम है। इस दौरान जो भी दोबारा से स्टार्ट हुआ है वीडियो का ये सीरीज दोस्तों, ऐसे ऐसे प्रयोग दिए जा रहे हैं, सारे दिव्य हैं। कोई भी एक, जैसा कि हम कई बार कहते हैं, उच्च कोटि का प्रयोग पकड़िए। ये भूत, प्रेत, जिन्न, चुड़ैल, इनसे पीछे हटिए दोस्तों, थोड़ा ऊपर सोचिए। पकड़ो उसको हाथ पकड़ो जिसके अंडर में सारी शक्तियां भी काम करती हों। आपको स्पेशली किसी एक की जरूरत ना पड़े, ये सारी की सारी आपके काम करने के लिए लग जाए दृश्य शक्तियां। ऐसी एनर्जी को कैच करो, छोटी मोटी शक्तियों के पीछे मत भागो। तो यह जो प्रयोग है दोस्तों, तीनों महाविद्याओं का प्रयोग है, और सूक्ष्म प्रयोग है, लघु प्रयोग है। मजे की बात यह है कि दोस्तों इसके अंदर कोई भय और डर नहीं है, जैसा कि हम पिछली वीडियोस में जिसमें डर और भय की चिंता होती है हमें भी, कि आप लोगों का नुकसान ना हो, हमें वो भी देखना पड़ता है। तो इसके अंदर कोई भय नहीं है। जो प्रयोग, जो विधान जितना बताया जाएगा, जिस तरीके से बताया जाएगा, पूर्ण रूप से करें और रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। क्या करना है, कैसे करना है और कितना करना है, आपको पूर्ण रूप से वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को पूरा देखें, सुने, उसी के बाद करें। काफ़ी लोग अधूरा वीडियो देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर उनको मिलना ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमने वीडियो के अंदर क्या बात बताई है, और साफ बोलते हैं जो है वो वीडियो में है। उसके बाद आके दोबारा फिर वीडियो देखना पड़ता है उस व्यक्ति को। तो इससे अच्छा, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, चाहे वो धन दौलत के, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, प्रेम बाधा, या फिर गृहस्थ जीवन खराब हो रहा है, कारोबार नहीं है, बंधन लगा है कोई कुल देवी देवता का, पितरों का, लक्ष्मी का बंधन, हर प्रकार से दोस्तों ये कार्य हो जाएंगे आपके इसी प्रयोग से। और इसके अलावा भी पहले काफी प्रयोग दे चुके हैं आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी तांत्रिक, भगत, ओझा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन हमारे पास भी मत आना, ये प्रयोग कर लो। करना क्या है दोस्तों, किसी भी रविवार से या गुरुवार से
नहीं तो दीपावली से राइट 5 दिन पहले शुरू कर देना। मात्र 5 दिनों का प्रयोग है दोस्तों, सिर्फ 5 दिन। कभी भी करो, चाहे चाहे दीपावली वाले दिनों में, नवरात्र के दिनों में, और चाहे अदर डेज के अंदर। सिर्फ 5 दिन का प्रयोग है ये। करना क्या है आपने, समय इसमें रात्रि काल का रखें। जिस समय क्रिया शुरू करें आप, आपका खुद का मुख जो है, शत्रु बाधा के लिए हमने पहले भी काफी बार बताया है, दक्षिण दिशा की ओर मुख रखें। धन प्राप्ति के लिए, कारोबार वृद्धि के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी बंधन खोलने के लिए, पितरों के बंधन खोलने के लिए दक्षिण और पश्चिम। पितरों के लिए दक्षिण और बाकी अदर जो अभी बोला है उसके लिए पश्चिम दिशा की ओर। वशीकरण करना है, आकर्षण करना है, सम्मोहन करना है किसी का, पूर्व दिशा की ओर रख लीजिए। इस मंत्र की शक्ति ऊर्जा प्राप्त करनी है तो भी पूर्व दिशा में कर सकते हैं या उत्तर दिशा में। और काफी लोगों के ऐसे कमेंट आता है कि गुरुजी आपने वशीकरण के लिए बोल रखा है कि दक्षिण दिशा में नहीं रखना। तो दोस्तों एक बात क्लियर करेंगे, प्रयोग अपने अपने स्तर पर काम करते हैं, उनकी दिशा अपने अपने हिसाब से होती है। जरूरी नहीं कि कोई वशीकरण का प्रयोग है उसमें आप दक्षिण दिशा नहीं रख सकते, ये प्रयोग के ऊपर है। तो बस अपना दिमाग ना लगाएं, जो आपको बताया जा रहा है उस हिसाब से करिए और रिजल्ट देखिए। करना क्या है दोस्तों, आपने अपने सामने एक चौकी लगाए, पटरा लगाए, उसके ऊपर काले रंग का एक वस्त्र बिछा दें, काला आसन, और काले ही कपड़े, नहीं तो लाल, इन दोनों में से कोई भी एक, तीसरा येलो कलर के, तीनों में से कोई भी जो आपको अवेलेबल हो या जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद दोस्तों उसके ऊपर एक सरसों की, पीली सरसों लेनी है, ढेरी बनाए, 2 काली सरसों की ढेरी बना दें। एक हल्दी का टुकड़ा लेना है अपने, साबुत हल्दी मार्केट से आपको नॉर्मली मिल जाएगी, उसका टुकड़ा लीजिए। पीली सरसों के ऊपर मां बगलामुखी का स्वरूप मानकर स्थापना दें, और ये 2 सुपारियों को काला काजल से रंजित कर दें, रंग कर एक माता धूमावती और एक मां काली, तीनों की स्थापना दे दीजिए। अब हल्दी से, पीले फूल से, और चावल भी हल्दी में रंगे हुए हैं, हल्दी के ऊपर चढ़ाएं माता बगलामुखी को, उनका स्वरूप मानकर, जो हल्दी की गांठ रखी है अपने, और भस्म, थोड़ी सी भस्म, चाहे आपके पास घर में धूप बत्ती जली हो या फिर अगरबत्ती जला रखी हो अपने, उसकी भस्म जो बचती है, हवन किया है अगर आपने कोई, उसकी भस्म पड़ी हो, वो भस्म लीजिए। माता धूमावती का तिलक करें, भस्म चढ़ाएं उनके ऊपर, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, और सिंदूर से या कुमकुम से माँ काली की जो सुपारी रखी है उसके ऊपर चुटकी भर सिंदूर चढ़ाएं, माँ काली की पूजा करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं। उसके बाद दोस्तों त्रिशक्ति यंत्र, कहीं भी अच्छे संस्थान से आप पता करेंगे आपको मिल जाएगा कि बगलामुखी, धूमावती, मक्काली सायुज्य त्रिशक्ति यंत्र चाहिए मुझे, सिद्ध यंत्र, अगर आपको मिलता है। देखिए लघु प्रयोग है दोस्तों, ये चीज़ें नॉर्मल बात है कि आपको कम दिनों में महाविद्याओं की शक्ति प्राप्त हो और महाविद्याएं या उनकी ऊर्जा आपके लिए कार्य करें, तो ये चीज़ें बहुत लाजमी है। त्रिशक्ति यंत्र ये लीजिए, नहीं तो बगलामुखी, धूमावती और माँ काली, तीनों का अलग अलग यंत्र लीजिए। एक ही यंत्र मिले तो बढ़िया, तीनों यंत्र मिले तो तीनों को 3 ढेरियां लगानी है फूलों की, पीले रंग के फूल, बाकी कोई भी गुलाब के फूल रख सकते हैं या सफेद फूल रख सकते हैं धूमावती के सामने। उनके ऊपर यंत्रों की स्थापना दें, और अगर नॉर्मल त्रिशक्ति मिल जाता है आपको तो एक प्लेट रखें उनके सामने, सुपारियों के सामने, उसके अंदर गुलाब के फूल रखें और यंत्र की स्थापना दें। सेम यंत्र की भी पूजन दें, पूजा करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक छीटा दें, भस्म का छीटा दें, हल्दी का छीटा दें। उसके बाद को सरसों का तेल या फिर तिल का तेल, इन दोनों में से किसी का भी दीपक जला सकते हैं। अपने आप को तिलक करें, तिलक जरूरी नहीं है तीनों का, कोई भी एक तिलक कर सकते हैं, चाहे भस्म का, हल्दी का, सिंदूर का। उसके बाद अपने इष्ट को और पितरों को याद करके, कुल देवी देवता को याद करके
इस प्रयोग में सफलता का आशीर्वाद मांगे। गुरु मंत्र की एक माला, गणेश मंत्र की एक माला करें। पूर्ण रूप से आशीर्वाद मांगे सफलता का, सुरक्षा का। ओम नमः शिवाय की एक माला का जप करें और महादेव से पूर्ण रूप से साधना में सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद संकल्प करें आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर कि आप यह प्रयोग करने जा रहे हो या रही हो। अमुक कार्य के लिए किस किस काम के लिए कर सकते हो, स्टार्टिंग में हमने सब कुछ बता दिया है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो उस संकल्प के अंदर मैं इस कार्य के लिए प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। हे मां बगलामुखी, धूमावती मां, हे महाकाली, मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें, मेरे इस कार्य को पूर्ण करें, मेरी सहायता करें और अपना पूर्ण रूप से आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। और अगर किसी ने कोई कामना नहीं रखनी, तो संकल्प में आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, मुझ में समाहित हो, ऐसा बोलकर संकल्प कर दें और जल छोड़ दें। उसके बाद त्रिशक्ति माला से, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी अभी थोड़ी देर पहले बोला कि लघु प्रयोग है और महाविद्याओं की शक्ति प्राप्त करना दोस्तों नॉर्मल बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। लघु प्रयोग है ये, तो इसके अंदर एनर्जी नॉर्मल सी बात है दोस्तों, आपको तेजी से खींचनी पड़ेगी तो इसलिए यंत्र त्रिशक्ति माला, सेम त्रिशक्ति यंत्र, ये आपको चाहिए होगा। उससे दोस्तों इस मंत्र की 21 माला जप करनी है। रोजाना एक माला का हवन दे सकें तो बहुत बेहतर है, नहीं दे सकते तो आखिरी दिन। समय रात्रि काल का, नहीं तो सुबह सुबह 4 से 5 बजे हवन कर सकते हैं। मात्र एक माला का हवन। सरसों, पीली सरसों, काली सरसों और काली मिर्च, काले उड़द, थोड़ी सी साबुत लौंग, ये सब कुछ ऐड कर दीजिए उसके अंदर हवन सामग्री में। और पंचमेवा, ये सब ऐड करके आपकी जो जो कामनाएं हैं वो सब बोलकर हवन दे दीजिए। आप यकीन कीजिए, जिस समय प्रयोग पूरा होगा, हवन समाप्त होगा, सारी की सारी सामग्री आपने विसर्जित करनी है। यंत्र भी, माला भी, जो भी पूजन की हुई सामग्री है आपके पास, सब कुछ, इवन हवन तक की, जो आपके पास जो हवन किया है ठंडा होने के बाद उसकी भस्म भी सारी टोटली आपको प्रवाहित करनी है। और जो विश की है जो संकल्प किया है आपने, आप यकीन कीजिए 101% ये ऊर्जा, इस मंत्र की ऊर्जा पूर्ण रूप से आपके लिए कार्य करना शुरू कर देगी। आपको खुद ब खुद जीवन में, या उस संकल्प को लेकर, जिस कार्य को लेकर आपने ये प्रयोग शुरू किया था, उस बात को लेकर अपने आप उस काम में अच्छे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। अब चाहे वो किसी को वश में करने के लिए किया था, धन दौलत प्राप्ति के लिए, बढ़ोतरी के लिए, समाज में मान सम्मान, यश कीर्ति वैभव के लिए, किसी भी प्रकार से जो आपने चाहा था, प्रकृति दोस्तों अपने आप आपके अनुकूल होना शुरू हो जाएगी। छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, आजमाएं जरूर। उग्र है थोड़ा, इसलिए शॉर्ट में दिया, लघु में दिया। अगर इसी प्रयोग को कोई 21 दिन का कर दे तो दोस्तों इससे अच्छी और बेहतर बात कोई नहीं हो सकती। और समय समय पर नवरात्र में, साल में 4 नवरात्र आते हैं, चारों नवरात्र में 9 दिन दोहरा दे, दीपावली पर 5 दिन का दोहरा दे, होलाष्टक में 7 दिन का दोहरा दे, ग्रहण काल या फिर शिवरात्रि आती है 1 दिन का कर दे। और अगर पूर्ण सिद्धि चाहिए, दशहरे से दीपावली और फिर इससे शिवरात्रि से होली। चमत्कार देखिए दोस्तों, ऊर्जा किस प्रकार से, प्रकृति किस प्रकार से इंसान का साथ देती है। घेरे भी पड़े होंगे कहीं, यकीन मानिए जिस समय सिर पर पानी आ गया, वाकई में कई बार क्या होता है, कुछ परेशानियां इतनी ज्यादा आ जाती हैं कि इंसान घिरता चला जाता है। लेकिन किसी ना किसी की अगर वो शरण में है,
तो जिस समय उसको लग गया मेरा जातक, मेरा बालक, या फिर मेरी शरण में जो है, अपनी गोद में उठा के ले जाती है वो उसको पता ही नहीं चलता कि मैं इतनी परेशानी में घिरा हुआ था, कब बाहर निकल गया। तो दोस्तों प्रयोग जरूर करके देखिए, और वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।